नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव राकेश डस्ट ग्राउंड में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो क्लास होगा एक्टिव पैसिव पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने इसके पहले वीडियो थी आपको एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट का सारा जो है रूल्स मैंने समझा दिया था। आज का जो क्लास आपका होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इस पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यदि एक्टिव का वाक्य है तो उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके क्या रूल्स रेगुलेशन हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब वाक्य होगा तो उसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर का प्रयोग कर देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। लेकिन यदि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो उसमें क्या रूल है, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। यदि वाक्य आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक ना, एक्टिव वॉइस, तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, ये सारी चीज़ आज हम देखेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिया है, इस टेंस में कर्ता के अनुसार इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोग इज एम आर का प्रयोग किए थे कर्ता के अनुसार, लेकिन इस टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको पहला जो काम है, पहला जो रूल है, कर्ता के अनुसार इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का। यदि वाक्य में सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर कर्ता है, तो उसके साथ इज बीइंग का प्रयोग कर देंगे। यदि प्लूरल है तो आर बीइंग का प्रयोग करेंगे, और यदि कर्ता आई है तो उसके साथ एम बीइंग का प्रयोग करेंगे। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। पहला वाक्य आपका है आई एम रीडिंग अ बुक। जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं और उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो ये जो देखिए यहाँ पे एम लगा हुआ है ये आई के अनुसार, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाना है और इसके अनुसार सहायक क्रिया लिखनी है, ठीक ना। तो यहाँ देखते हैं अ बुक लिखा है, अ बुक सब्जेक्ट आपका एक वचन है, इसलिए देखिए अ बुक को मैंने इधर सब्जेक्ट में लिख दिया, और यहाँ पे अ बुक चूंकि सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ इज बीइंग लिख दिया, ठीक ना। अ बुक इज बीइंग, क्योंकि एक वचन है इसके साथ इज लगा है और बीइंग लगा, इज बीइंग। मुख्य क्रिया इसमें रीडिंग है, आईएनजी हट जाएगा, इसको थर्ड फॉर्म देखिए यहाँ पे लिखा है, हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो रीडिंग का यहाँ रीड हो जाएगा। और ये आई है, जब ऑब्जेक्टिव केस होता है इधर आके तो आई का क्या हो जाता है, मी, और जब इधर मी होगा, कभी इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा आई, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो इधर का इधर आएगा तो मी हो जाएगा, और ऑलरेडी इधर मी रहेगा तो इधर आके आई हो जाता है, तो आई का क्या हो जाएगा, मी, और इसके पहले हम क्या लगा देंगे, बाई का प्रयोग कर देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब वाक्य है तो पैसिव वॉइस हम जब बदलेंगे तो इज बीइंग का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया गया, ठीक ना, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा सेंटेंस आपका है एक्टिव वॉइस का, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यदि वाक्य आपका निगेटिव है, यदि वाक्य नकारात्मक है, तो पैसिव वॉइस भी इसका नकारात्मक में ही बनता है। ये यू के अनुसार आर लगा है, लेकिन आपको पहले जब वाक्य होता है तो सबसे पहला काम हमारा होता है वाक्य की पहचान करना। तो वाक्य का पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि इज एम आर है, आर लगा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसका जब भी पैसिव वॉइस बनेगा तो इसमें बीइंग लगा कर बनेगा, क्या लगा देंगे, BEING लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि वाक्य में आप लोग ये थर्ड फॉर्म ING जब हटता है तो यहाँ पे बीइंग का प्रयोग हो जाता है, ठीक ना। चलिए, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार आर लगा है, लेकिन हमको इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। इसका ऑब्जेक्ट देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट यहाँ पे हम लिख देंगे क्रिकेट और क्रिकेट चूंकि क्रिकेट सिंगुलर है, एक वचन है, इसके अनुसार इज मैंने लगा दिया। वाक्य नकारात्मक है तो इज के बाद नॉट लिख देते हैं, क्रिकेट इज नॉट, फिर हम क्या करेंगे, बीइंग लिखेंगे। यहाँ पे देखिए नकारात्मकता नहीं था तो इज के बाद तुरंत बीइंग लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर वाक्य नकारात्मक आपका है तो मैं क्या कर दिया हूँ, आपको जो है नॉट, इज के बाद नॉट है फिर बीइंग है, यानी निगेटिव है तो बीइंग और इज के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो हो गया क्रिकेट इज नॉट बीइंग, और मुख्य क्रिया क्या है, प्लेइंग। तो प्लेइंग का मतलब क्या होता है, खेलना, तो ING हटा देंगे, इसमें थर्ड फॉर्म होता है पैसिव वॉइस में हमेशा मुख्य क्रिया का, तो यहाँ प्लेड हो जाएगा,
और ऑब्जेक्ट यू है, तो यू को जब ये सब्जेक्ट के रूप में है, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो का यू ही रहता है। तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय यू। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, मैं उसको हल करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए आगे देखते हैं, अगला वाक्य है आर द बॉयज राइटिंग एन एसे। आप देख पा रहे हैं कि वाक्य आपका कैसा है, इंट्रोगेटिव है। वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव वॉइस भी इसका इंट्रोगेटिव ही बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इसका एक्टिव के अनुसार ये भी इंट्रोगेटिव ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आर का प्रयोग द बॉयज के अनुसार लगा है, क्योंकि ये प्लूरल है, बॉयज बच्चे लड़के हैं ना, तो उसके अनुसार आर लगा है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे और ये सब्जेक्ट के अनुसार ही सहायक क्रिया प्रयोग होगी। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग एन एस लिखा है, यहाँ पे आर का प्रयोग हम पहले द बॉयज के अनुसार किए करेंगे, लेकिन यहाँ पे एन एस एक वचन है तो पहले सहायक क्रिया हमको लिखनी है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट चूंकि हमको इसको बनाना है तो एन एस सिंगुलर है, तो इसी के अनुसार हम पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे इज, और फिर सब्जेक्ट हम इसको लिया देंगे एन एस से, इज एन एस से। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमको बीन लिखना है, ठीक ना, इज एन एस से बींग, क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिए बींग को लगाना न भूलना है, ठीक ना। इज एन एस से बींग, मुख्य क्रिया क्या है, राइटिंग, आईएनजी को यहां से हटा देंगे, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। इज एन एस से बींग रिटेन, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो ये बॉयज है, इसको जब इधर लाएंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसके पहले हम प्लस करके बाई जोड़ देंगे, तो बाई द बॉयज हो गया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, आप मेरे साथ आप भी लिखते जाइए, वैसे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला वाक्य है व्हाई इज सी हेल्पिंग। देखिए अब एक पहला जो वाक्य था फर्स्ट टाइप का था, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सेकेंड टाइप है, क्योंकि यहाँ पे व्हाई का प्रयोग हुआ है। आप लोगों को पता है, जब मैं ग्रामर में टेंस पढ़ा रहा था तो बताया था, जब भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी पहले लिख देते हैं। तो चूंकि यह प्रश्नवाचक शब्द बीच में है इसलिए इसकी पहले अंग्रेजी लिखे हैं। तो जब भी पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे तो ये भी सेम इसी क्वेश्चन वर्ड को उतार लेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस अगर इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इसका इंट्रोगेटिव में ही रहेगा। तो ध्यान दीजिए। चलिए वाई है तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, वाई उतार लेंगे, कुछ हमको नहीं करना, जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड है इसको उतार लेते हैं। आगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इज का प्रयोग हुआ है सी के अनुसार, तो हमको भी पहले सहायक क्रिया ही लिखना है, किसके अनुसार, यू के अनुसार। यू आपका प्लूरल है तो प्लूरल जो है बहुवचन है, ठीक है, तो हम इसके अनुसार जो आर का प्रयोग कर देंगे, लेकिन हमको पहले सहायक क्रिया ही लिखना है। ध्यान रहे, ये वाई को ऐसे हमने उतार दिया, सहायक क्रिया लिखना है तो हम ए इज के अनुसार सी लगाए, आप यू के अनुसार आर लिख देंगे। वाई आर ए यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ यू का यू ही होता है, आपको मैंने बताया है, तो वाई आर यू। उसके बाद हमको बीइंग लिखना है, कभी भी इंट्रोगेटिव होता है तो पहले जो है क्वेश्चन वर्ड सेकंड टाइप का है, तो फिर आर फिर यू, है ना, यानी सब्जेक्ट, पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ड फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग। मुख्य क्रिया क्या है, हेल्पिंग, ठीक ना, तो आईएनजी को हटा देंगे और क्या हो जाएगा इसमें ईडी यानी हेल्प्ड हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग हेल्प्ड लिखा है, और उसके बाद जो है सी को ऑब्जेक्ट बना देंगे, उसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रहे जब भी ये सी सब्जेक्टिव है, जब ऑब्जेक्टिव होगा तो इसका हर हो जाएगा, बाई हर हो गया, ठीक ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। तो इस तरह से ये वाक्य था 2-4 ठो। अगर आपको और भी एग्जाम्पल की आवश्यकता होगी तो मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि इसका फार्मूला जो है क्या है। यदि वाक्य बिल्कुल सिंपल है तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज बीइंग, ठीक ना, आर बीइंग या आई एम बीइंग, आई एम बीइंग लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या लिख देंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक ना, और उसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा बाई या अदर है तो अदर भी यहां लिख सकते हैं। उसके बाद बाई, और बाई के बाद फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, बाई के पहले प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना। यदि वाक्य आपका फर्स्ट टाइप का है तो पहले क्या कर देंगे, आपको पहले जो है यहाँ पे सब हेल्पिंग वर्ब लिख देना
है ना। पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, उसके बाद जो है क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे। थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, देखिए यदि इंट्रोगेटिव है वाक्य तब ये बिल्कुल सिंपल का है, ये बिल्कुल सिंपल का है। इंट्रोगेटिव का है तो पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद बीइंग लिखेंगे। ध्यान रहे, अगर इंट्रोगेटिव है तो उसके बाद बीइंग लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दीजिएगा, ठीक ना। और बीइंग मैंने पहले ही लिख दिया, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक ना। क्लियर है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। यदि वाक्य सेकेंड टाइप का है तो कुछ नहीं करना है, बस इसके पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, ठीक ना। पहले क्वेश्चन वर्ड, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर कर्ता, फिर बीइंग, फिर ऐसे करके आपको बना देना है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप घर पे अपने से 2-4 वाक्य बनाइए ताकि आपको दिक्कत न हो। अगर समस्या हो रही तो मेरा वीडियो को बार बार रिवर्स करके आप देखिए, ठीक ना। फिर भी अगर समस्या है तो कमेंट करिए। तो इस तरह से आपका ये वाक्य था। मैंने इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था, आप उसको नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको आप लोग देख लीजिए। अगर एक्टिव वॉइस कंटिन्यूअस में है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। अगला टेंस जो मेरा होगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर होगा, ठीक है। तो इजाज़त चाहते हैं, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव राकेश डस्ट ग्राउंड में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो क्लास होगा एक्टिव पैसिव पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने इसके पहले जो पहले वीडियो थी आपको एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट का सारा जो है रूल्स मैंने समझा दिया था। आज का जो क्लास आपका होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इस पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यदि एक्टिव का वाक्य है तो उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके क्या रूल्स रेगुलेशन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब वाक्य होगा तो उसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर का प्रयोग कर देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। लेकिन यदि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो उसमें क्या रूल है, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। यदि वाक्य आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक ना, एक्टिव वॉइस, तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, ये सारी चीज़ आज हम देखेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिया है, इस टेंस में कर्ता के अनुसार इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोग इज एम आर का प्रयोग किए थे कर्ता के अनुसार, लेकिन इस टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको पहला जो काम है, पहला जो रूल है, कर्ता के अनुसार इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का। यदि वाक्य में सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर कर्ता है, तो उसके साथ इज बीइंग का प्रयोग कर देंगे। यदि प्लूरल है तो आर बीइंग का प्रयोग करेंगे, और यदि कर्ता आई है तो उसके साथ एम बीइंग का प्रयोग करेंगे। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। पहला वाक्य आपका है आई एम रीडिंग अ बुक। जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं और उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो ये जो देखिए यहाँ पे एम लगा हुआ है, ये आई के अनुसार, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है और इसके अनुसार सहायक क्रिया लिखनी है, ठीक ना। तो यहाँ देखते हैं अ बुक लिखा है, अ बुक सब्जेक्ट आपका एक वचन है, इसलिए देखिए अ बुक को मैंने इधर सब्जेक्ट में लिख दिया, और यहाँ पे अ बुक चूंकि सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ इज बीइंग लिख दिया, ठीक ना। अ बुक इज बीइंग, क्योंकि एक वचन है, इसके साथ इज लगा है और बीइंग लगा, इज बीइंग। मुख्य क्रिया इसमें रीडिंग है, आईएनजी हट जाएगा, इसको थर्ड फॉर्म देखिए यहाँ पे लिखा है, हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो रीडिंग का यहाँ रीड हो जाएगा। और ये आई है, जब ऑब्जेक्टिव केस होता है इधर आके तो आई का क्या हो जाता है, मी, और जब इधर मी होगा, कभी इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा आई, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो इधर का इधर आएगा तो मी हो जाएगा, और ऑलरेडी इधर मी रहेगा तो इधर आके आई हो जाता है, तो आई का क्या हो जाएगा, मी, और इसके पहले हम क्या लगा देंगे, बाई का प्रयोग कर देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब वाक्य है तो पैसिव वॉइस हम जब बदलेंगे
तो इज बीइंग का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया गया है, ठीक ना। और मुक्रिया की थर्ड फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा सेंटेंस आपका है एक्टिव वॉइस का, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यदि वाक्य आपका निगेटिव है, यदि वाक्य नकारात्मक है, तो पैसिव वॉइस भी इसका नकारात्मक में ही बनता है। ये यू के अनुसार आर लगा है, लेकिन आपको पहले जब वाक्य होता है तो सबसे पहला काम हमारा होता है वाक्य की पहचान करना। तो वाक्य का पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि इज एम आर है, आर लगा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसका जब भी पैसिव वॉइस बनेगा तो इसमें बीइंग लगा कर बनेगा। क्या लगा देंगे, BEING लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि वाक्य में आप लोग ये थर्ड फॉर्म ING जब हटता है तो यहाँ पे बीइंग का प्रयोग हो जाता है, ठीक ना। चलिए, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार आर लगा है, लेकिन हमको इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। इसका ऑब्जेक्ट देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट यहाँ पे हम लिख देंगे क्रिकेट और क्रिकेट चूंकि क्रिकेट सिंगुलर है, एक वचन है, इसके अनुसार इज मैंने लगा दिया। वाक्य नकारात्मक है तो इज के बाद नॉट लिख देते हैं, क्रिकेट इज नॉट, फिर हम क्या करेंगे, बीइंग लिखेंगे। यहाँ पे देखिए नकारात्मकता नहीं था तो इज के बाद तुरंत बीइंग लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर वाक्य नकारात्मक आपका है तो मैं क्या कर दिया हूँ, आपको जो है नॉट, इज के बाद नॉट है फिर बीइंग है, यानी निगेटिव है तो बीइंग और इज के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो हो गया क्रिकेट इज नॉट बीइंग, और मुख्य क्रिया क्या है, प्लेइंग। तो प्लेइंग का मतलब क्या होता है, खेलना, तो ING हटा देंगे। इसमें थर्ड फॉर्म होता है पैसिव वॉइस में हमेशा मुख्य क्रिया का, तो यहाँ प्लेड हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट यू है तो यू को जब ये सब्जेक्ट के रूप में है, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का यू ही रहता है। तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय यू। क्लियर है। किसी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, मैं उसको हल करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए आगे देखते हैं। अगला वाक्य है, आर द बॉयज राइटिंग एन एसे। आप देख पा रहे हैं कि वाक्य आपका कैसा है, इंट्रोगेटिव है। वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव वॉइस भी इसका इंट्रोगेटिव ही बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इसका एक्टिव के अनुसार ये भी इंट्रोगेटिव ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आर का प्रयोग द बॉयज के अनुसार लगा है, क्योंकि ए प्लूरल है, बॉयज बच्चे लड़के हैं ना, तो उसके अनुसार आर लगा है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे और ये सब्जेक्ट के अनुसार ही सहायक क्रिया प्रयोग होगी। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग INSA लिखा है, यहाँ पे आर का प्रयोग हम पहले द बॉयज के अनुसार करेंगे, लेकिन यहाँ पे INSA एक वचन है तो पहले सहायक क्रिया हमको लिखनी है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट चूंकि हमको इसको बनाना है तो INSA सिंगुलर है, तो इसी के अनुसार हम पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे इज, और फिर सब्जेक्ट हम इसको लिया देंगे INSA, इज INSA। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमको बीइंग लिखना है, ठीक ना, इज INSA बीइंग, क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिए बीइंग को लगाना न भूलना है, ठीक ना। इज INSA बीइंग, मुख्य क्रिया क्या है, राइटिंग, ING को यहां से हटा देंगे, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। इज INSA बीइंग रिटेन, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो ये बॉयज है, इसको जब इधर लाएंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसके पहले हम प्लस करके बाई जोड़ देंगे, तो बाई द बॉयज हो गया। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, आप मेरे साथ आप भी लिखते जाइए, वैसे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला वाक्य है, व्हाई इज शी हेल्पिंग। देखिए अब एक पहला जो वाक्य था फर्स्ट टाइप का था, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सेकेंड टाइप है, क्योंकि यहाँ पे व्हाई का प्रयोग हुआ है। आप लोगों को पता है, जब मैं ग्रामर में टेंस पढ़ा रहा था तो बताया था, जब भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी पहले लिख देते हैं। तो चूंकि यह प्रश्नवाचक शब्द बीच में है इसलिए इसकी पहले अंग्रेजी लिखे हैं। तो जब भी पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे तो ये भी सेम इसी क्वेश्चन वर्ड को उतार लेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस अगर इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इसका इंट्रोगेटिव में ही रहेगा। तो ध्यान दीजिए। चलिए वाई है तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, वाई उतार लेंगे, कुछ हमको नहीं करना, जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड है इसको उतार लेते हैं। आगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इज का प्रयोग हुआ है सी के अनुसार, तो हमको भी पहले सहायक क्रिया ही लिखना है, किसके अनुसार, यू के अनुसार। यू आपका प्लूरल है तो प्लूरल जो है बहुवचन है, ठीक है, तो हम इसके अनुसार जो आर का प्रयोग कर देंगे, लेकिन हमको पहले सहायक क्रिया ही लिखना है, ध्यान रहे। ये वाई को ऐसे हमने उतार दिया, सहायक क्रिया लिखना है तो हम ए इज के अनुसार सी लगाए, आप यू के अनुसार आर लिख देंगे। वाई आर ए यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ यू का यू ही होता है, आपको मैंने बताया है, तो वाई आर यू। उसके बाद हमको बीइंग लिखना है, कभी भी इंट्रोगेटिव होता है तो पहले
जो है क्वेश्चन वर्ड सेकंड टाइप का है, तो फिर आर फिर यू, है ना, यानी सब्जेक्ट, पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ड फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, मुख्य क्रिया क्या है हेल्पिंग, ठीक ना। तो आईएनजी को हटा देंगे और क्या हो जाएगा इसमें ईडी यानी हेल्प्ड हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग हेल्प्ड लिखा है। और उसके बाद जो है सी को ऑब्जेक्ट बना देंगे, उसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रहे जब भी ये सी सब्जेक्टिव है, जब ऑब्जेक्टिव होगा तो इसका हर हो जाएगा, बाई हर हो गया, ठीक ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। तो इस तरह से ये वाक्य था 2-4 ठो। अगर आपको और भी एग्जाम्पल की आवश्यकता होगी तो मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि इसका फार्मूला जो है क्या है। यदि वाक्य बिल्कुल सिंपल है तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज बीइंग, ठीक ना, आर बीइंग या आई एम बीइंग, आई एम बीइंग लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या लिख देंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक ना। और उसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा बाई या अदर है तो अदर भी यहां लिख सकते हैं। उसके बाद बाई और बाई के बाद फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, बाई के पहले प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना। यदि वाक्य आपका फर्स्ट टाइप का है तो पहले क्या कर देंगे, आपको पहले जो है यहाँ पे सब हेल्पिंग वर्ब लिख देना है ना, पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। उसके बाद जो है क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे। थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, देखिए यदि इंट्रोगेटिव है वाक्य तब ये बिल्कुल सिंपल का है, ये बिल्कुल सिंपल का है। इंट्रोगेटिव का है तो पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद बीइंग लिखेंगे। ध्यान रहे अगर इंट्रोगेटिव है तो उसके बाद बीइंग लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दीजिएगा, ठीक ना। और बीइंग मैंने पहले ही लिख दिया, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक ना। क्लियर है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। यदि वाक्य सेकेंड टाइप का है तो कुछ नहीं करना है, बस इसके पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, ठीक ना। पहले क्वेश्चन वर्ड, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर कर्ता, फिर बीइंग, फिर ऐसे करके आपको बना देना है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप घर पे अपने से 2-4 वाक्य बनाइए ताकि आपको दिक्कत न हो। अगर समस्या हो रही तो मेरा वीडियो को बार बार रिवर्स करके आप देखिए, ठीक ना। फिर भी अगर समस्या है तो कमेंट करिए। तो इस तरह से आपका ये वाक्य था। मैंने इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था, आप उसको नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसको आप लोग देख लीजिए। अगर एक्टिव वॉइस कंटिन्यूअस में है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। अगला टेंस जो मेरा होगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर होगा, ठीक है। तो याद चाहते हैं, नमस्कार।